पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है, जिसके लिए पहले ही सियासी सरगर्मियां 7वें आसमान पर पहुंच गई हैं। पार्टियों के बीच तीखी बयानबाजियों का दौर भी तेज हो चला है। इसी कड़ी में सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को एक बड़ी चुनौती दे दी है। तो क्या कुछ कहा है सीएम ममता ने और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण के लिए पार्टियों का चुनाव प्रचार अपने जोर पर है। भाजपा, टीएमसी और कांग्रेस लगातार एक दूसरे के ऊपर पलटवार कर रही है। इसी कड़ी में हुगली के उत्तरपाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को बड़ी चेतावनी दे दी, जिसके बाद सियासत गर्म है। उन्होंने कहा कि भाजपा हताश है। पश्चिम बंगाल में 50 हेलीकॉप्टर भेजे गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, रेल मंत्री और रक्षा मंत्री तक लगभग पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल, साथ ही एनडीए शासित 19 राज्यों के मुख्यमंत्री एक ही राज्य पश्चिम बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। दूसरी तरफ टीएमसी के चुनावी प्रचार को देखिए। पूरे राज्य में हमारे पास केवल 3 हेलीकॉप्टर है। भाजपा चाहे कितना ही शोर शराबा कर ले, ये सारा शोर शराबा 4 मई को फीका पड़ जाएगा। इसके अलावा ममता बनर्जी ने राज्य में मौजूद केंद्रीय सुरक्षा बलों को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी जहां भी जा रही है, वहां केंद्रीय बलों की मौजूदगी ही दिखाई दे रही है। भाजपा बख्तरबंद वाहन ला रहे हैं, पूरे बंगाल में उनका उपयोग किया जा रहा है। ये उन जगहों पर नहीं जा रहे जहां पर इनकी जरूरत है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने राज्य में चुनाव प्रचार के लिए आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी तीखा हमला बोला। गृह मंत्री के टीएमसी के गुंडे वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, एक केंद्रीय मंत्री और एक जिम्मेदार नेता के रूप में आप ऐसे शब्द नहीं बोल सकते। आप आतंक की भाषा बोल रहे हैं। मुझे पता है कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन मैंने अपने लोगों को उनके भाषण की वीडियो रिकॉर्ड करने और उसे अदालत में जमा करने को कहा है। दरअसल प्रचार के दौरान गृह मंत्री ने कहा था कि बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटका दिया जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि राज्य में 29 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए मतदान होना है, जिसके नतीजे 4 मई को आएंगे। अब राज्य में मची सियासी हलचल के बीच सबकी नजरें नतीजों पर ही टिकी हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।